हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए किसी एपी में जो उसकी 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है अपनी 10th टर्म से बाय 7। इसका क्या मतलब है? देखिए हमें ये कहा गया है कि जो 17th टर्म है ना, देखिए 17th टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, वो अपनी 10th टर्म से एक्सीड कर रही है 7। इसका ये मतलब है जो 10th टर्म है ना, उसमें अगर मैं 7 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 17th टर्म आ जाएगी। ये बात यहाँ कही जा रही है। और अब हमें कहा जा रहा है कि बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस केस में, दैट इज डी हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे कैसे करें? देखिए हमें अगर एपी की बात की गई है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस को देखना होगा कि क्या हमें ये चीजें पता है या नहीं। तो देखिए हमें यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस तो हमें निकालना है। तो क्या करें? देखिए अब ध्यान से देखिए, हमारे पास गिवन है A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। क्या मैं 17th टर्म की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, किसी एक फॉर्म में लिख सकता हूँ? सोचिए, ये देखिए हमारे पास n टर्म ऑफ द एपी का एक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू को 17 पुट कर दूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही देखिए हम A10 के साथ भी करते हैं। देखिए 10th टर्म के लिए भी हम ऐसे ही इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। राइट फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ध्यान से देखिए, हम अभी इन इक्वेशंस को पहले नाम दे देते हैं। ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं देखिए अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दूं तो किसी तरीके से क्या पता डी आ जाए हमारे पास। पुट करके देखते हैं। देखिए पुट थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसे पहले लिखते हैं, दैट इज A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। तो देखिए इसमें पुट करते हैं। A17 देखिए हमारे पास है A प्लस 16D विच इज इक्वल टू, देखिए 10th टर्म ये देखिए निकालिए, A प्लस 9D प्लस 7। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए ये कैंसल आउट हो गया, सिर्फ डी ही तो रह गया और डी ही तो चाहिए हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे? जो डी टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, दैट इज 16D माइनस 9D हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अब 16D माइनस 9D ये होता है 7D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमें अब पता लग गया कि इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है? 1। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।